धन्यवाद, 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 धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हुए आपके समीप आते हैं और अपने आप को और अपने संपूर्ण जीवन को आपको समर्पित करते हैं। प्रभु, आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने पाए, आपकी इच्छा के अनुसार हम जीवन में आगे बढ़ने पाए, आपकी इच्छा के अनुसार हम सोचने वाले बने और आपकी इच्छा के अनुसार हम देखने वाले बने, ताकि प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार हम वो बने जो आप हमें बनाना चाहते हैं और हमारा जीवन आपकी महिमा में प्रकट हो और आपका नाम महिमान्वित होने पाए। धन्यवाद करते प्रभु, सब विश्वास करने वालों के जीवन में, कलीसिया के हर परिवार में, हर व्यक्ति में पवित्र आत्मा की सामर्थ अद्भुत कार्य करे। जब पवित्र आत्मा हमारे मनों में काम कर रहा है, हमारे हृदय और माइंड को परमेश्वर के वचन और योजना के अनुसार परमेश्वर की इच्छा में अलाइन कर रहा है, यह अलाइनमेंट का काम पवित्र आत्मा ही कर सकता है। यह अलाइनमेंट का काम कंप्लीट हो ताकि हम सबका जीवन परमेश्वर की इच्छा और महिमा की योग्य बने। पूरी कलीसिया में, सब परिवारों में, हर इंडिविजुअल में पवित्र आत्मा का ये कार्य है जो हमारे भीतरी मनुष्यत्व वाला कार्य है, ये कार्य उसकी ओर से कंप्लीट होकर आपकी ओर से ये कार्य चल रहा है और आपकी इच्छा को पवित्र आत्मा हमारे भीतरी मनुष्यत्व में कार्य कर रहा है। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर अद्भुत महिमा का परमेश्वर है और परमेश्वर की महिमा वो नहीं है कि जो हम प्रकट करते हैं, महिमा वो है जो वो हमारे जीवन में प्रकट करता है। अब तक हमने जो चीज अध्ययन की उससे एक बात तो सिद्ध हो गई। पौलुस ने कलीसिया को ये बताया है कि अंधकार की सामर्थ का भयानक कार्य हमारे माइंड को वो कैप्चर कर लेता है, कैप्टिव कर लेता है और फिर हम मजबूर होते हैं वही सोचने के लिए जो वो हमारे माइंड में फिक्स कर देता है। और परमेश्वर की पवित्र आत्मा की आवाज सुनना हमारे लिए भारी पड़ता है और हमारे अंदर से विद्रोह निकलने लगता है। और ये क्यों होता है? ये पवित्र आत्मा की एक्चुअल मिनिस्ट्री यही है और कलीसिया में पवित्र आत्मा इस समय यही कार्य कर रहा है। अब आज हम इस बात को ध्यान करेंगे कि कैसी दशा जब शैतान का प्रभाव हमारे माइंड पर कैप्चर कर देता है तो क्या होता है। हर व्यक्ति व्यक्तिगत तौर पर कलीसिया में यही कहता है कि मैं विश्वासी हूं और मैं विश्वास करता हूं। प्रश्न ये नहीं है कि आप विश्वासी नहीं हैं या आप क्या विश्वास नहीं करते हैं। प्रश्न ये है कि आप क्या विश्वास करते हैं और क्या विश्वास नहीं करते हैं। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरी दुनिया अगर देखा जाए तो सब विश्वासी, लेकिन सब क्या विश्वास करते? विश्वास में ही तो पूरी दुनिया बटी हुई है और ये विश्वास ही तो मतभेद है। किसी का क्या विश्वास है, किसी का क्या है। लेकिन जब पवित्र आत्मा हमारे भीतरी मनुष्यत्व में कार्य करेगा तो जैसा कि परमेश्वर के वचन में आया है कि वचन के द्वारा वो हमारे भीतरी यानी मन के, हमारे इंटेंशन में, हमारे मन के अंदर उद्देश्य क्या है, इंटेंशन क्या है, इन सब चीजों को प्रकट करेगा और वही हो रहा है। अब हम आज देखेंगे कि इस दशा को क्या कहते हैं। मेरे साथ निकालिए इब्रानियों की पत्री उसका 3 अध्याय, इब्रानियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 7 पद से 12 पद तक पढ़ेंगे। अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है
यदि आज तुम पवित्र आत्मा का शब्द सुनो तो अपने माइंड को, मन का मतलब है माइंड, उसको कठोर ना करना। जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन किसने किया था जंगल में? हम लोग तो जंगल गए नहीं। यानी ओल्ड टेस्टमेंट में जाइए तो जब इजराइलियों को लाल समुद्र पार करा दिया था, जो उद्धार का या बॉर्न अगेन का एक चित्रण है, उसके बाद जब वो जंगल के रास्ते से लेके जा रहा था परमेश्वर, तो इन लोगों ने किसके विरुद्ध वहां पर विद्रोह किया था? परमेश्वर के विरुद्ध। क्या चीज नहीं पसंद आ रही थी? आप जब परमेश्वर की मर्जी में आगे जाने की बात आती है ना, तब ये पता चल जाता है कि आप क्या विश्वास करते हैं और क्या नहीं, क्योंकि आपका मन उस समय परमेश्वर की आत्मा की आवाज का विरोध करने लगता है। आपका माइंड हार्ड हो जाता है, नहीं, हम पवित्र आत्मा की आवाज नहीं सुनेंगे। अभी आपको ये नहीं मालूम है कि परमेश्वर के वचन में हर चीज एक प्रोग्रेशन में रखी हुई है। जैसा प्रोग्रेशन ओल्ड टेस्टामेंट में चला है, वही प्रोग्रेशन एज इट इज न्यू टेस्टामेंट में चलेगा। जैसा कि जंगल में किया था जी, वहां पे जाके आप देखिए उन लोगों ने क्या क्या किया था जी। जी, जहां तुम्हारे बाप दादों ने मुझे जांच कर परखा था, परमेश्वर को पूरी तरीके से परखने के बाद भी इन्होंने परमेश्वर के बातों पर, उसके बोली पर, उसके वचन पर विश्वास नहीं किया था। और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे, यानी 40 साल कम नहीं होता है। 40 साल तक उन्होंने परमेश्वर के आश्चर्य कर्म देखे। परमेश्वर ने उनको क्या नहीं दिया? सब कुछ दिया जंगल में, जहां कुछ नहीं था। उनको जीवन के लिए जो जो आवश्यकता थी वो सारी आवश्यकता पूरी की। उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने विश्वास किया? नहीं। ठीक ऐसे ही आजकल भी है जी। इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा, इनके मन सदा भटकते रहते हैं और इन्होंने मेरे मार्ग को नहीं पहचाना। यानी परमेश्वर के मार्ग को उन्होंने 40 साल में नहीं पहचाना। आज लोग 4 साल में या 10 साल में या 12 साल में कहां से पहचान जाएंगे जी। तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। हे भाइयों, चौकस रहो। एक मिनट, ये वार्निंग आ गई। हे भाइयों, ये कलीसिया के लिए बहुत सीरियस वार्निंग है। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से, क्या चीज आपको परमेश्वर से दूर कर सकती है? किसका मन? आपका मन आपको परमेश्वर से और कलीसिया से, उसकी उपस्थिति से और उस जगह से जहां पे सारी आशीषें परमेश्वर ने हमें दी है, वहां से दूर कौन ले जाएगा? आपका मन। और इस मन पर किसका कंट्रोल हो गया? हाँ, वो हार्ड कर देता है। ये कौन सी वर्ष थी? 12 पद को इंग्लिश में पढ़ेंगे। 12th verse in English, Hebrew chapter 3 verse 12. Therefore beware का मतलब सावधान, सतर्क।
Brethren, take care lest there be in any one of you, यानी कलीसिया में से किसी के साथ भी, किसी व्यक्ति के साथ, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष, किसी भी व्यक्ति के साथ कलीसिया में ये कांड हो सकता है कि lest there be in any one of you a wicked, unbelieving heart which refuses to, cleaves to, trust in and rely on him, यानी पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में चलने की इच्छा आपकी नहीं होगी, आप विरोध करने लगेंगे, विद्रोह करेंगे। और ये क्यों होगा? बिकॉज ऑफ अनबिलीफ, अविश्वास। एक होता है विश्वास, एक होता अंधविश्वास, एक होता अल्प विश्वास और एक होता है अविश्वास। ये अविश्वास सिन है, ये सिन है, ये पाप है। और ये कैसे होता है? ये सब में है ऑलरेडी। जब आप कलीसिया में आते हैं तो हम सबके अंदर ये चीज, हमारे माइंड में ये चीज पाई जाती है, अविश्वास। ये धीरे धीरे जब अंधकार की समझ, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ते हैं तो परमेश्वर हमें अंधकार के साम्राज्य से छुड़ाकर परमेश्वर के राज्य में लेकर आ रहा है। तो उस समय ये वाला काम होता है कि वो अंधकार की सामर्थ हमारे माइंड को ब्लाइंड कर देती है। आपको अभी और आगे पता चल जाएगा ये क्या चीज है। अभी मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय 20 से 24 पद तक पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय 20 से 24। तब वो उन नगरों को उलाहना देने लगा जिनमें उसने बहुत से सामर्थ के काम किए थे। यीशु मसीह उन्हें उलाहना दे रहा है। उलाहना का मतलब क्या है? ताना मारना, ताने मारना जी। क्योंकि उन्होंने, देखिए क्या किया था उन लोगों ने। और यीशु मसीह के सेवकाई के पहला मैसेज क्या है? मन फिराओ। आप ये सोचते हैं कि ये आप खुद से फिरा लेंगे? इम्पॉसिबल। जब आप मन फिराने बैठेंगे ना तो आपका मन कहेगा तुमने किया ही क्या है। तुम तो अपने आप को आप क्लीन चिट देते रहेंगे हमेशा, क्योंकि नीति वचन में लिखा है प्रत्येक मनुष्य को अपनी दृष्टि में अपना चाल चलन सही जान पड़ता है। दोषी तो सामने वाला होता है कि नहीं? ये टेंडेंसी आपके अंदर है कि नहीं? शैतान इसी टेंडेंसी का फायदा उठाता है और आपके अंदर अविश्वास को आपको कंसील कर देता है, आपके हार्ट और माइंड को, कि आप परमेश्वर पवित्र आत्मा की बातों को एक्सेप्ट ना करो बल्कि उसके विरोध में खड़े हो जाओ। जी आगे पढ़िए। हाय खुराजीन, हाय बैतसैदा, ये जगहों के नाम हैं जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वो सूर और सैदा में किए जाते तो टाट होकर और राख में बैठकर वे कब के मन फिरा चुके होते। परंतु मैं तुमसे कहता हूं न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सैदा की दशा अधिक सहने योग्य होगी। हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तूने जी, तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा। जो सामर्थ के काम तुझ में किए गए हैं, यदि सदोम में किए जाते तो सदोम जिसे परमेश्वर ने आग और गंधक से नाश कर दिया था,
जहां से लूत को निकाला था। परमेश्वर ने वहां पे क्रोध में सब कुछ तबाह कर दिया था, वहां के सारे पूरे शहर को आग से भस्म कर दिया था। और वो काम अगर वो यीशु मसीह इसी बात का उलाहना दे रहा है कि तुम्हारे जीवन में ऐसा कोई यानी पनिशमेंट नहीं है, तुम लोग अभी डर नहीं रहे हो, तुम्हें ये नहीं मालूम है कि मन फिराना आवश्यक है, और कोई व्यक्ति अपने आप से मन नहीं फिराता। ये तो पवित्र आत्मा है। जब पवित्र आत्मा आपके सामने सत्य रखेगा और स्पोकन वर्ड का जो विरोध करेगा, बहुत ध्यान दीजिएगा, स्पोकन वर्ड का जब कोई विरोध करता है तो ये पवित्र आत्मा का विरोध है, उस व्यक्ति को का नहीं जिसके मुख से निकलता है। परमेश्वर का चुना हुआ बंदा अगर कोई बात बोल रहा है तो वो परमेश्वर की बातों को आपके सामने रख रहा है, और अगर आप उन बातों का विरोध करते हैं, आप उसका तो ये विद्रोह कर रहे हैं, आप परमेश्वर की इच्छा के विरोध में खड़े हो रहे हैं। यही बात यीशु मसीह को समझा रहा था। लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 13 से 16 पढ़ेंगे। यही इंसिडेंट लूका में। हाय खुराजीन, हाय बैतसैदा, जो सामर्थ्य के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिरा चुके होते, परंतु न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सैदा की दशा अधिक सहने योग्य होगी। और हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा। जो तुम्हारी सुनता है, यीशु मसीह ये बोलते बोलते क्या बोलने लगा? ये अपने चेलों के लिए उसने ये बात बोल दी कि जो तुम्हारी सुनता है। अब आप बताइए यीशु मसीह की सुनेंगे कैसे? उसके चुने हुए सेवक की बात सुनना, ये यीशु मसीह की बात सुनना है कि नहीं है? ये यीशु मसीह ने बोला था, और आपको जिस कलीसिया में यीशु मसीह ने जोड़ दिया, तो वहां पे आप उस कलीसिया में यीशु मसीह की इच्छा को पूरा करने के लिए बाध्य है कि नहीं? जी, तो लिखा है जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है, और जो तुम्हें तुच्छ जानता है वो मुझे तुच्छ जानता है, और जो मुझे तुच्छ जानता है, देखिए आप कहां तक गलत हो जाएंगे। आपने अगर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा नियुक्त सेवक की बोली का विरोध किया तो आपने सीधे सीधे पवित्र आत्मा का, प्रभु यीशु मसीह का, पिता तीनों का विरोध कर दिया। ये एकदम चेन बनी हुई है। इसलिए आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि पवित्र आत्मा काम क्या करेगा, पवित्र आत्मा किस लिए कलीसिया में भेजा गया, व्हाट टाइप ऑफ मिनिस्ट्री होली स्पिरिट डिड, पवित्र आत्मा की सेवकाई क्या है, व्हाट इज द मिनिस्ट्री ऑफ द होली स्पिरिट टू द अनबिलीविंग वर्ल्ड। ये पूरा संसार अविश्वासी है, पूरा संसार अविश्वासी है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के संबंध में। इसीलिए पवित्र आत्मा की सेवकाई के बिना, यानी पवित्र आत्मा जब तक कलीसिया में प्रत्येक इंडिविजुअल में काम ना करे और उसको एकदम अप्रूव्ड ना कर दे, तब तक आप परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं कहलाएंगे। आप कलीसिया में आ सकते हैं, और यही बात परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। वचन के द्वारा भी यही बात एकदम साफ है। और इसीलिए यीशु मसीह ऑन द नाइट ऑफ हिज बिट्रेयल, जिस समय यीशु मसीह को धोखे से पकड़वाया गया, उस रात क्या हुआ? जीसस इन टॉकिंग टू हिज डिसाइपल, यीशु मसीह अपने चेलों से बात कर रहे थे, रिवील टू देम द होली स्पिरिट्स मिनिस्ट्री टू द वर्ल्ड। तब यीशु मसीह ने अपने धोखे से पकड़वाए जाने से पहले अपने चेलों को मालूम है बड़ी गूढ़ बात बताई
और वो ये बताया कि पवित्र आत्मा क्या किस प्रकार की सेवकाई करेगा जब वो यीशु मसीह उसको संसार में भेजेगा। पवित्र आत्मा जब उतरेगा तो वो कैसी सेवकाई करेगा। पवित्र आत्मा की सेवकाई यीशु मसीह की तरह ऑन द रोड नहीं है, यानी खुले वातावरण में नहीं। जैसे यीशु मसीह मूव करता था और कहीं पर भी पहाड़ों में, वादियों में, खेतों में, हर जगह मूव करके काम करता था। पवित्र आत्मा की सेवकाई उस ढंग से नहीं होगी। पहली बात, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमेशा गांठ बांध लिया कीजिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पवित्र आत्मा की सेवकाई यीशु मसीह की तरह, जैसे यीशु मसीह चलता जाता था, घूमता था शहर शहर और हर जगह और काम करता था, वैसी सेवकाई पवित्र आत्मा की नहीं होगी। पवित्र आत्मा जब आएगा, यीशु मसीह ने बोला था जब पवित्र आत्मा आएगा, और वो उसने कब बोला था और कहां बोला था? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 7 पद से 11 पद तक पढ़ेंगे। 7 से 11 जी। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वो सहायक तुम्हारे पास ना आएगा। कौन? यीशु मसीह किसके बारे में बता रहा है? चेले जानते थे पवित्र आत्मा को? नहीं, कोई नहीं जानता था। और टिल नाउ टुडे, आज तक कोई नहीं जानता पवित्र आत्मा को। जो यीशु को नहीं जानता वो पवित्र आत्मा को नहीं जानता। लोग पवित्र आत्मा को यीशु से अलग कर रहे हैं। पिता ने पुत्र को भेजा और पिता और पुत्र दोनों ने पवित्र आत्मा को भेजा। तो अब आप ये बताइए, यीशु मसीह का अनादर करने पर आपको माफी मिल जाएगी, लेकिन जिसे पिता पुत्र दोनों ने भेजा वो है पवित्र आत्मा। यीशु मसीह ने खास इंस्ट्रक्शन दिया था कि इसका विरोध मत करना, क्योंकि इसका विरोध करने वाले को माफी नहीं मिलेगी। लोगों को ना सिखाया गया, ना लोगों को ये चीज याद रहे, और लोग जमकर विरोध करते। पवित्र आत्मा आज यीशु मसीह नहीं है, पिता पुत्र दोनों नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा है। अब आप ये बताइए कि पिता का आत्मा पुत्र में था, ठीक, और पुत्र ने मृत्यु पाप का नाश किया, मृत्यु पर जयवंत हुआ। अब पुत्र की जो आत्मा है वो ट्रायम्फेंट स्पिरिट हो गई। अब उसकी आत्मा जो है वो उसमें पिता पुत्र दोनों का प्रभाव, और वो जयवंत आत्मा हो गई, तो उसे मसीह का आत्मा बोला गया। अब ये जो नए नियम में पवित्र आत्मा है, ये मसीह का आत्मा है, पुत्र का आत्मा, इसीलिए बोला गया इसको। अब ये पुत्र का आत्मा काम कहां करना चाहिए? आपकी आत्मा कहां है? नहीं, आपकी आत्मा कहां है? आपकी देह में है, तो मसीह का आत्मा कहां होना चाहिए? है? किसके शरीर में? ना, आपके फिजिकल बॉडी में मसीह का आत्मा कैसे हो सकता है? आपकी आत्मा आपके शरीर में है। अब सब चुप हो गए। और मसीह का आत्मा किसके शरीर में होना चाहिए? है? तो मसीह की देह, बॉडी ऑफ क्राइस्ट, वहां पर मसीह का आत्मा होना चाहिए ना। तो कलीसिया क्या है? तो पवित्र आत्मा कहां होना चाहिए? देह में होना चाहिए ना। बिना देह के आत्मा का कोई काम ही नहीं है। यही तो गड़बड़ हो गया कि मसीह की देह को हर व्यक्ति अपनी देह में बता रहा। गलत। ग्रीक में आपको पढ़ने की जरूरत है, लेकिन ग्रीक में आप पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि वहां पर भी आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कि हालेलुया, आपको विश्वास करना है। देखिए एक बात बता दे आपको, हर व्यक्ति अगर ये सोचे कि इनके कहने से मैं विश्वास नहीं करूंगा, मैं अपना अध्ययन खुद करूंगा, तो अविश्वास का इससे बड़ा कोई एग्जाम्पल नहीं। वो ऐसी दशा में चला गया शक की, और ऐसी दशा में चला गया विरोध की, कि मैं मानूंगा ही नहीं जब तक मैं खुद अध्ययन ना करूं। तो फिर कलीसिया में आकर ये कहना कि मैं मसीह पर विश्वास करता हूं, आप साबित हो गए कि आप विश्वास नहीं करते। हालेलुया।
और आपसे बड़ा धोखेबाज कोई नहीं हो सकता है। अब आप देखिए यहां पर क्या हुआ, उसने कहा मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि मैं जाऊंगा तो तुम्हें सहायक भेजूंगा जो हर समय तुम्हारे साथ रहेगा। आगे पढ़िए, वो आकर कौन? पवित्र आत्मा। वो आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में 3 मुख्य विषय होंगे जिस पे पवित्र आत्मा काम करेगा, निरुत्तर करेगा, हिंदी में लिखा हुआ। लेकिन कोई अगर निरुत्तर होने को राजी नहीं है तो क्या करेगा? एक्चुअल में पवित्र आत्मा, इंग्लिश में पढ़िए ये वाला, ये 8वां पद है ना, एंड व्हेन ही कम्स, ही हु, होली स्पिरिट, ही यानी होली स्पिरिट, व्हेन होली स्पिरिट कम्स he will convict। convict का मतलब दोषी ठहराएगा। वो संसार को दोषी ठहराएगा। और इंग्लिश में क्या लिखा? he will convict and convince। जो आपको जैसे ही वो दोषी, यानी वो ऐसी बातें बोलेगा, पवित्र आत्मा वचन के द्वारा ऐसी बातें बोलेगा कि आपको लगेगा मुझे दोषी ठहरा रहे। और अगर आपके अंदर उस दोष भावना को एक्सेप्ट करना कि हाँ ये हम हैं, हम पापी हैं, हम दोषी हैं, हमारे अंदर ये पाप का स्वभाव है और मुझे प्रभु अनुग्रह कीजिए, मुझे छुड़ा दीजिए। आपको मन फिराना है कि नहीं? पश्चाताप करना चाहिए कि नहीं? लेकिन जब आप उसके वचन के विरोध में आपके माइंड में एक डेवलपमेंट हो गया, नहीं हम क्यों मान, हम गलत नहीं है, हम नहीं गलत है, आपके अंदर से विद्रोह आ रहा है, आप उसके ऊपर अपनी बात रख रहे हैं, अपनी दलीलें रख रहे हैं। ये क्या हो रहा है? आप कन्विक्शन का विरोध कर रहे हैं तो वो आपको कन्विंस नहीं करेगा। लेकिन जो व्यक्ति कन्विक्ट होने के बाद अपने पापों को मान लेगा, उस पर दया होगी, क्षमा मिलेगी और उसे वो कन्विंस करेगा। तो कलीसिया में ये दोनों काम एक साथ चलेंगे, कन्विक्ट और कन्विंस, कन्विक्ट और कन्विंस। पवित्र आत्मा काहे के लिए भेजा गया? संसार की आत्मा को। आप में कौन सी आत्मा जब आप कलीसिया में आए? संसार की आत्मा। तो आपके जीवन में जब वो कन्विक्शन कर रहा है, वो आपकी आत्मा में जो संसार की आत्मा का प्रभाव है, इसीलिए वो कन्विक्ट कर रहा है। और किसी किसी के अंदर संसार की आत्मा विद्रोह कर देगी, जिससे कलीसिया में ये बात प्रकट हो जाएगी, वो इसके अंदर ये वाली थी, जिस पे हम लोग अभी लगातार अध्ययन, कन्विक्ट एंड कन्विंस द वर्ल्ड एंड ब्रिंग डेमोन्स्ट्रेशन टू इट, यानी वो सबके सामने ये प्रदर्शित कर देगा about sin and about righteousness, uprightness of heart and right standing with God and about judgment। अब देखिए about sin, पाप के विषय में, इसलिए हिंदी में पढ़िए जरा, पाप के विषय में इसलिए कि अब ये बताइए कि यहां पर फिर विषय, ये कौन सी वर्ष है? 9th verse in English. About sin. Because they do not believe in me, trust in, rely on and adhere to me। यानी पवित्र आत्मा हर उस व्यक्ति को जो मुंह से तो कहता है मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, लेकिन पवित्र आत्मा की बातों का विरोध कर रहा है, उसको कन्विक्ट करेगा। तुम विरोध क्यों कर रहे हो? ये संसार का आत्मा है जो विरोध कर रहा है, क्योंकि स्पिरिट ऑफ सेटन विच इज इन द वर्ल्ड ऑलरेडी, वो क्या करता है? वो हमारे माइंड को ब्लाइंड करता है ताकि सुसमाचार के का प्रकाश हमारे मनों में ना चमके। तो जब कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा का विरोध करने लगता है, ये गंभीर विषय है और ये अनबिलीविंग होता है। यानी वो लोग जो पवित्र आत्मा की बातों का विश्वास ना करके उसकी बातों का विरोध कर रहे हैं, जबकि पवित्र आत्मा, केवल पवित्र आत्मा ही है जो हमको परमेश्वर के राज्य में लेकर जाएगा।
ना कोई व्यक्ति खुद नहीं जा सकता, यहां तक कि पास्टर भी नहीं जा सकता। हालेलुया। इसीलिए पौलुस इस विषय में बहुत गंभीर था। The unbelieving world will be convicted of their sins by the working of God, the Holy Spirit. God, the Holy Spirit की सेवकाई क्या है? हर व्यक्ति को कन्विक्ट करना, और जो मन फिरा ले, पश्चाताप कर ले, उसको कन्विंस करके आगे बढ़ाना, और जो ना करे उसको छोड़ देना। In other words, दूसरे शब्दों में, He will show them their need for salvation through Jesus Christ. वो पवित्र आत्मा क्या करेगा? वो यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करने के लिए आपको यानी ये दिखाएगा कि उसके बिना उद्धार मिलेगा नहीं। किसी के चक्कर में मत पड़ो। ये तमाम जो झूठे लोग खड़े हो गए हैं, उनकी थ्योरी के चक्कर में मत पड़ना। The Holy Spirit has a personal ministry to each unbeliever. हर अविश्वासी के साथ पवित्र आत्मा एक व्यक्तिगत तरीके से संवाद करना चाहता है। 10. The Holy Spirit has a personal ministry in the life of each individual unbeliever. He convicts them of sin and their need to receive Jesus Christ as Savior. The sin that the Holy Spirit convicts the world of is not any one specific sin, but the one that will keep them from getting to heaven, the sin of unbelief. यानी पवित्र आत्मा किस पाप के विषय में, देखिए यहां सिंस वर्ड नहीं लिखा है, कन्विक्ट अबाउट द सिन। मालूम है इसका मतलब यह हुआ कि एक ही पाप है जो आपको स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने से रोकेगा, और वो पाप क्या है मालूम है? अनबिलीफ, अविश्वास। इसी अविश्वास पे वो चोट करेगा कि तुम पवित्र आत्मा की बोली का विरोध, जैसे जंगल में उन लोगों ने किया था, वही आज भी सारे मसीह की देह में यही होगा। और ये होने लगेगा तो तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए कि वो ये पहले से बताया गया। और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 18 और 19 पद पढ़िए। ये बातें पहले से यीशु मसीह ने बताई थी कि पवित्र आत्मा की सेवा क्या होगी, कलीसिया में होगी। पहली बात, in the body, spirit always works in the body and through the body. जी, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता, जैसे ही पवित्र आत्मा का आप विरोध करते हैं, आप दोषी ठहर गए। इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र पर विश्वास, उसके नाम पर विश्वास नहीं किया। ये अनबिलीफ, सिन ऑफ अनबिलीफ है। और मालूम है आपको, एक नहीं, सारी जो यहूदी जाति थी, यानी सारे इजरायली, सब इसी पाप के दोषी ठहर गए। तो सारे मसीही कैसे बचेंगे? मेरे साथ निकाल लीजिए, इब्रानियों की पत्री में आइए। इब्रानियों की पत्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेटर्स हैं। ये इब्रानियों की पत्री का 4 अध्याय में आइए, पहले पद से पढ़िए। इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा यानी प्रॉमिस, उसके विश्राम में प्रवेश करने के लिए वायदा जो है वो अभी भी है, तो हमें डरना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम में से कोई जन इससे वंचित रह जाए, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह, किन की तरह? इजराइलियों की तरह, यहूदियों की तरह, उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया। उन्हें भी सुनाया गया था, हमें भी सुनाया गया जी, पर सुने हुए वचन से जिन्हें यहूदियों को कोई लाभ मिला। क्यों? क्योंकि सुनने वालों के मन में, अब हमने इसीलिए आपको बहुत पहले याद कीजिए, मैंने एक बात बोली थी प्रीचिंग पे,
बोला था कि नहीं बोला था? नूह ने 120 साल तक प्रचार किया, क्या हुआ? किसी ने मन फिराया? 2023 वर्ष चल रहा है कलीसिया का, 2000 से ऊपर चला गया समय, कितनों ने विश्वास किया, कितनों को उद्धार मिला? परमेश्वर के पास इसका लेखा है और वचन में पूरा इसका हिसाब दिया जा रहा लगातार। यीशु मसीह ने जब सेवकाई शुरू की, उसने कहा थोड़े होंगे जो प्रवेश पाएंगे किंगडम ऑफ गॉड। और फिर पीछे ले जाके दिखा रहे, देखो वहां पे इजरायली निकले 6.5 लाख थे और रास्ते में सब निपट गए जंगल के मार्ग में अविश्वास के कारण। पहुंचे कितने? केवल 2, यहोशू और कालेब। दिखाया और फिर आगे लेके आया, यीशु मसीह का थोड़े होंगे प्रवेश पाएंगे। फिर लोग घूम जाते हैं, भीड़ देख रहे हैं, जहां भीड़ लग रही है सोच रहे हैं सब, अरे सब धोखा है। इजरायली भी बहुत धर्मी दिख रहे थे, इजरायली भी लग रहा था बिल्कुल परमेश्वर उन्हें पहुंचा ही देगा, पहुंच जाएंगे, लेकिन परमेश्वर छांटता गया, छांटता गया, छांटता गया। अब आप ये चीज देखिए, क्या क्यों कह रहा है, जब अभी भी उसके विश्राम में प्रवेश के लिए बाकी है, उसका ये प्रॉमिस अभी जारी है कि वो आपको अभी भी प्रवेश करा सकता है, तो हमें डरना चाहिए। क्यों? कहीं ऐसा ना हो कि हमारे अंदर अविश्वास डेवलप हो जाए। और ये हो सकता है, ये कलीसिया में आने वाले वचन सुनने वाले लोगों में ही डेवलप होगा, ये सांसारिक लोगों में नहीं होता है। इंग्लिश में कहते हैं अनबिलीव अलग चीज है और नॉन बिलीव अलग है। संसार में लोग हैं जो नॉन बिलीवर हैं, लेकिन कलीसिया में आने के बाद, वचन सुनने के बाद, सामर्थ के काम देखने के बाद, गवाहियां सुनने के बाद, सब चीजें करने के बाद अभी भी उनके अंदर मन में स्थिरता नहीं आई, ये अविश्वास है और ये शैतान के प्रभाव से होता है। यही पौलुस समझाने की कोशिश कर रहा था कि अनसीन, हमारा जो शत्रु है वो अनसीन है। पवित्र आत्मा आपके जीवन में कलीसिया में प्रकट होकर काम कर रहा है और आप पवित्र आत्मा का विरोध कर रहे हैं, ये बड़ी अद्भुत बात है। इसीलिए वो कहने लगा कि सुने हुए सुसमाचार सुनने के बाद भी उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उनके मनों में, अब इसको 4, ये कौन सा पद है? 2 पद, 2 पद को इंग्लिश में पढ़िए। For indeed we have had the glad tidings, gospel of God proclaimed to us, just as truly as they, the Israelites of old did, when the good news of deliverance from bondage came to them. But the message they heard did not benefit them because it was not mixed with faith. विश्वास के साथ उनके अंदर नहीं गया। वो दिमागी तौर पर किसी चीज को लेना और विश्वास के साथ आपके अंदर जाना दोनों अलग चीज है। तीसरा पद हिंदी में, परंतु हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं, जैसा उसने कहा, मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे, यद्यपि जगत की उत्पत्ति के समय से परमेश्वर के सारे काम पूरे हो चुके थे, क्योंकि 7वें दिन के विषय में उसने कहीं यूं कहा है, परमेश्वर ने 7वें दिन अपने सब कामों को निपटा के विश्राम किया। और इस जगह फिर कहता है, वे मेरे विश्राम में प्रवेश ना करने पाएंगे। तो जब ये बात बाकी है, कितने और हैं जो उस विश्राम में प्रवेश करें और जिन्हें उसका सुसमाचार पहले सुनाया गया, उन्होंने आज्ञा ना मानने के कारण उसमें प्रवेश ना किया,
इसलिए वो किसी विशेष दिन को ठहरा कर इतने दिन के बाद दाऊद की पुस्तक में उसे आज का दिन कहता है, जैसे पहले कहा था, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को। अब आपको मालूम है, एक मैसेज बताते, गुड न्यूज गॉस्पल का एक मैसेज है, एक फ्रेज है, उद्धार का दिन कौन सा? आज का दिन उद्धार का दिन है। और आज के दिन के विषय में बाइबल में बहुत खास बात लिखी है, यदि तुम आज उसका, आपने कल क्या सुना था वो कल के लिए था, आज क्या है? प्रभु यीशु मसीह आपको प्रतिदिन का भोजन देने की बात कर रहे थे, या एक बार दे दिया अब रोज उसी को खाओ? आत्मा का भोजन क्या है? प्रतिदिन का भोजन, प्रतिदिन की रोटी आपको चाहिए। अब आप डेली वाली रोटी पे कुड़कुड़ाने लगे। देखिए, अब आपको पुराने नियम में ले जाके आप खुद देखिए कि जब वो जंगल में उनको ले जा रहा था, उसने उन्हें भूखा होने दिया, और फिर जब भूख लगी तो उन्हें मन्ना दिया। मन्ना के लिए उनको निकलना पड़ता था, कुछ वर्क करना पड़ता था, बटोर के लाना पड़ता था, उसको रिझाना पड़ता था, सिजाना पड़ता था, और उसको रख नहीं सकते थे, कंडीशन केवल इतनी थी, आज की रोटी आज ही खा लो, कल के लिए कल फिर। तो डेली आपको एक प्रयास करना पड़ता था उस रोटी को प्राप्त करने के लिए। ऐसे ही प्रतिदिन का भोजन पवित्र आत्मा देकर परखता है। मालूम है, वो लोग उस रोटी से, उस भोजन से बड़ी तेज खिसिया गए, रोज 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 वही 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 वही, और उन्होंने अपने मनमाना भोजन मांगा था। परमेश्वर ने इसी विद्रोह को देखकर कि ये मन्ना के खिलाफ होगा। आज वही चीज है, पवित्र आत्मा की प्रतिदिन का मन्ना जो आपको दिया जा रहा, कोई इसका विरोध करे, मन्ना का विरोध मत करना। ये परमेश्वर ने पुराने नियम से हमको दिखाया है, और लोग मालूम है मन्ना का विरोध करके, कलीसिया में यही तो प्रकट होगा, मन्ना का विरोध मत करना। और यहां पर उसने बताया कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, क्योंकि यदि यहोशू उन्हें विश्राम में प्रवेश करा लेता तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा ना होती। अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सब्त का विश्राम बाकी है, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, ऐसा ना हो कि कोई जन उनके समान, जो पुराने नियम है उनके समान आज्ञा ना मानकर क्या करे, गिर पड़े। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। और इसीलिए अब मालूम है इस समय क्या कर रहा पवित्र आत्मा? हमारे मन के विचारों को जांच रहा है। तुम्हारे मन में क्या है? तुम पवित्र आत्मा की आज्ञा मानकर आगे जाना चाहोगे या नहीं? और इसीलिए वी आर सेपरेटेड फ्रॉम गॉड। देखिए, ऑल ऑफ अस आर बोर्न इन अ स्टेट ऑफ कंडेमनेशन। वी आर सेपरेटेड फ्रॉम गॉड बिकॉज ऑफ आवर सिंस। फर्दरमोर, वी ह्यूमंस बाय नेचर डू नॉट वांट टू कम टू द लाइट, rather we love the darkness rather than the light. This is why we need the convicting work of the Holy Spirit to show us our need for Christ and his salvation. Jesus said the Holy Spirit convicts people of sin because they personally reject him as their savior. On the night of his betrayal, we read the following words which he spoke about the ministry of the Holy Spirit. He will convict the world of sin because the people don't believe in me. ये बात उसने, this is the key. People must believe in Jesus Christ. It is the job of the Holy Spirit to reveal this to them. Unbeliever denies God's righteousness. The Holy Spirit also convicts the world for denying God's righteousness. God's righteousness is offended by the continual sin of each individual. The Bible speaks of the unbeliever as suppressing the truth of God in unrighteousness. और इसीलिए पौलुस ने मालूम क्या लिखा था? अब ये अनराइचियसनेस कहां से आ गई? जब आप
अनबिलीफ में रहेंगे, आपका माइंड और हार्ट अनबिलीफ की स्टेज में आ जाएगा, तो आपके जीवन में अनगॉडलीनेस और अनराइचियसनेस रिवील होगी। ये रिवील होती है हमारे जीवन से। आपके जीवन से क्या रिवील हो रहा है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अगर आपको कलीसिया में है तो आपको मसीही भाई बहन होने के नाते सच ये बताना चाहता हूं कि आप किसी के भी अपार्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, हमारी जो कलीसिया जहां पर प्रभु ने हमें आपस में जोड़ दिया और अपनी देह में हिस्सा बना के अपनी ओर से हमें वो अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में बना रहा है, तो आप इसके बाहर की दुनिया में बिल्कुल भी इन्वॉल्वमेंट ना रखें ऐसा जो आपके माइंड को ब्लाइंड कर दे, क्योंकि ये शैतान की बहुत बड़ी। अब देखिए, आप मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय, रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 28 पद पढ़िए। रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 28 पद। जी, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पे छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करे। और ये बात रिपीटेडली है। इसके बाद 24 पद में भी यही लिखा है, 24 पद पहले अध्याय का, इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। और फिर 28 पद में कह रहा, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पे छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। 28 पद को इंग्लिश में पढ़ दीजिए। एंड सो सिंस दे डिड नॉट सी का मतलब डिड नॉट सी fit to acknowledge God or approve of Him or consider Him worth the knowing God gave them over to a base and condemned mind to do things not proper और decent but loathsome। उनके माइंड को देखते हुए कि उनका मन जो है अब ये अविश्वास में चला गया, हार्ड। मालूम है आपको, अब सच बात बताऊं आपको ऐसा लगता है कि सुनते सुनते आपके जीवन में सुनने से सब कुछ हो जाएगा। जी नहीं, धोखा। सुनने से उद्धार नहीं मिलेगा, सुनने से केवल जानकारी मिलेगी। और आप सबकी सुनने लगेंगे ना तो कभी आपको उद्धार नहीं मिलेगा, क्योंकि निर्णय लेने के लिए केवल आपको अगर सही एक जगह प्रभु ने कनेक्ट किया। कलीसिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप कलीसिया का हिस्सा है तब आप दूसरों की क्यों सुन रहे हैं? केवल आपको कलीसिया में ही सुनना है। और इधर उधर की, अगर परिवार में हमारे बच्चे बाहर वालों की सुनने लगे तो घर में क्या होगा? कलह होगी। और बाहर वालों की ज्यादा मानने लगे और उनकी बातों पर आपसे विरोध करने लगे, आपको कैसा लगेगा? तो परमेश्वर के परिवार में परमेश्वर कभी भी नहीं बर्दाश्त करेगा कि आप बाहर वालों की सुनकर और परिवार में विद्रोह करें। तो पवित्र आत्मा यही वाली चीज तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर से खत्म करने आया है। विद्रोह को, रिबेलियन को निकालता है, वो पहले प्रकट करता है। और अगर आपने क्षमा मांगी तो आपको उद्धार मिल जाएगा, और नहीं तो आपको वो आपके मन पे छोड़ देगा। और ये बहुत बुरी बात होगी, क्योंकि परमेश्वर जब किसी चीज को त्याग देता है, छोड़ देता है, तो उस चीज का नाश हो जाता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने बड़ी साधारण शब्दों में कहा था, मैं दाख लाता हूं, तुम डालियां हो। तुम मुझसे जुड़े हो तो तुम्हें डाली क्या, एक पेड़ से जुड़े हो तो फिर दूसरी शाखाओं की तरफ क्यों नजर कर रहे हो? दूसरी जगह जुड़ने की क्यों करते हो? अपनी बुद्धि का प्रयोग ना करे, क्योंकि आपके माइंड पर अटैक कर देगा।
आपका जो दुश्मन है वो अनसीन है और वो 24 घंटे इसी ताड़ में रहता है, किसको पकड़े और किसको फंसाए। यीशु मसीह ने सब चीजें, उद्धार कैसे मिलेगा? उद्धार आपको मसीह की देह में उपस्थित होने में यहीं पर मिलेगा और ये काम करेगा पवित्र आत्मा और आपके अंदर से कुछ निकालेगा और कुछ नया डालेगा। उद्धार कैसे मालूम है? पुराने नियम में लिखा है, मैं उनके ऊपर शुद्ध जल छिड़कूंगा। ये है प्रीचिंग और टीचिंग। और मैं उनके अंदर से पत्थर का हृदय निकालकर उन्हें मांस का हृदय दूंगा। ये काम कहां होगा? ये सुनने से नहीं होगा, ये मसीह की देह में आने से पवित्र आत्मा करेगा। और फिर मैं उनके अंदर नई आत्मा दूंगा, नया दिल भी दूंगा, नया माइंड भी दूंगा। और माइंड और हार्ट नया देने के बाद मैं उनको नई आत्मा दूंगा, तब आप बनेंगे नई सृष्टि। और ये काम कलीसिया में वो गुप्त रूप से हर एक विश्वासी के जीवन में व्यक्तिगत तौर पर करना चाहता है। लेकिन अभी जब शुद्ध जल छिड़का जा रहा है, इसी में पता चलेगा कि कौन मन फिरा रहा, कौन नहीं मन फिरा रहा। अच्छी बात यह है कि आप मन फिरा लें, पश्चाताप करें और अपने अंदर के विद्रोह को फेंक दे और प्रभु को एक्सेप्ट कर ले कि प्रभु हमारा ज्ञान अधूरा है। और संसार में अगर हम किसी की सुन रहे हैं तो अधूरे ज्ञान की सुन रहे हैं, और हम आपकी उपस्थिति में आ रहे हैं जो सर्वसिद्ध है, वो हमें सर्वसिद्ध बनाना मांग रहा है, हम अधूरे ज्ञान में उसका विरोध कर रहे हैं। इसलिए ऐसी गलतियों से चेत कर अपने आप को समर्पित करते जाएं, क्योंकि पवित्र आत्मा का कार्य यही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परम पिता परमेश्वर, हम हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत कार्यों के लिए जो आप स्वयं करते हैं, और आपके कार्य को हम नहीं कर सकते, हम आपकी बातें लोगों तक पहुंचा सकते हैं। हाँ प्रभु, जैसे मूसा उनको आपकी बातें बताता था, लेकिन कार्य तो आप स्वयं करते थे, वैसे ही प्रभु यहाँ पर भी है। हम बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप हमें वचन में सब कुछ केवल बताते नहीं, दिखाते भी हैं, ताकि हम देखकर चेते और उस मार्ग में, जिस मार्ग में पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई कर रहा है, उसकी अगुवाई में बने रहें, ताकि हम परमेश्वर के राज्य के वारिसी ना बने, बल्कि उसके राज्य में पहुंच जाएं। पवित्र आत्मा के बिना हम संभव नहीं है कि पहुंचे। और हम प्रभु आपका बहुत धन्यवाद करते हैं आपकी योजनाओं के लिए, जो आपके कलीसिया में आने से हमारे जीवन में लागू होती है, और वो योजनाओं को पवित्र आत्मा के द्वारा आप हमारे जीवन में, प्रत्येक विश्वासी के जीवन में, पूरी कलीसिया के हर व्यक्ति के जीवन में आप लागू करके उसे पूरा करना चाहते हैं, ताकि आपकी महिमा प्रकट हो। हम सब आपकी महिमा का कारण बने और सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपका आशीर्वाद।